नाज़रीन, मारूफ पॉडकास्टर रेहान तारिक के खिलाफ 295A की दफा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पीके एक्ट भी लगाई गई है। लाहौर की मुकामी अदालत में जब इन्हें पेश किया गया तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अदालत में पेश हुए। ये नारे उन्होंने क्यों लगवाए, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, इसके अलावा उनका एक ऑडियो क्लिप सामने आ रहा है, उसमें उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज करवाया गया है और मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, उनके ऊपर मुकदमे में क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं या मुकदमे में या FIR के मतन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, रात को तकरीबन 1:40 पर रेहान तारिक इंग्लैंड से पाकिस्तान पहुंचे थे। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर उन्हें बाहर जाने से रोक लिया गया और हुकाम ने उन्हें बताया जी कि उनका नाम जो था वो लिस्ट में शामिल था और फिर उन्हें वहां से NCCIA के हवाले कर दिया जाता है। NCCIA उन्हें अपने दफ्तर में मुंतकिल करती है और फिर उनकी मुलाकात बताया जा रहा है जी कि उनकी फैमिली के साथ भी करवा दी गई है। गालिबन वकील ने भी उनके साथ मुलाकात की है। फिर अभी से कुछ देर पहले जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, वो गाड़ी से उतरे, उनके साथ उनके वकला भी थे और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बुलंद आवाज़ में गाड़ी से उतरते हुए देखे गए। अब यहाँ पर यह बात हो रही है जी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उन्होंने क्यों लगाए। अब ये एक स्ट्रेटजी होती है कि जब रेहान तारिक को ये पता चल गया या किसी भी शख्स को पता चल जाता है कि मुकदमे की नोयत क्या है, संजीदगी क्या है मुकदमे की, तो वहाँ पर इंतशार ना फैले या कोई इस तरह का मामला ना हो या कोई शख्स भी जो है वो कैमरे के सामने कुछ इस तरह की बात ना कर दे, क्योंकि मजहबी मामला है। तो उन्होंने फिर ये प्लान किया होगा कि वो निकलते ही गाड़ी से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, कोई शख्स उनके हक में नारा ना लगाए या कोई उनके हवाले से कोई इस तरह की बात ना कर दे जो कि कैमरों में रिकॉर्ड हो जाए। तो वो फिर ऊंची आवाज़ में उनके साथ जो उनके वकला थे वो भी नारे लगाते हुए कमरा अदालत में चले गए और 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने उन्हें NCCIA के हवाले कर दिया है। उनकी एक जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है उनमें भी वो ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि रात को वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे थे, उन्हें हुकाम ने रोक लिया और फिर उन्हें ये बताया नहीं जा रहा कि उन्हें किस लिए रोका गया है, उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं या उन्हें किसके हवाले किया जाएगा। तो ये एक ऑडियो क्लिप भी उनका सामने आ रहा है, लेकिन अब जाहिर है कि सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ चुकी हैं, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अब ये मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज करवाया गया? ये मुकदमा जी NCCIA की मुद्दत में या आप कह लें कि सरकार की मुद्दत में दर्ज हुआ है और इसमें जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ वन लाइनर में, ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाते। इल्ज़ाम ये है जी कि इन्होंने जो सवालात किए उनसे गलतफहमियाँ पैदा हुईं और फिर जो इनके सवालात थे उनसे कहीं ना कहीं इंतशार फैलने का भी खदशा हुआ। अच्छा जी, ये जो मामला है सारा ये एक पॉडकास्ट की वजह से हुआ कि मशहूर आलिम दीन जवाद नकवी के साथ उन्होंने मुहर्रम के लिए एक पॉडकास्ट किया था। ये उनका आखिरी पॉडकास्ट था, उसके बाद वो छुट्टियों पर लंदन चले गए थे जहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरह के सवालात किए थे और इसी मामले पर इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमे में ये खुद सिर्फ अकेले ही नामजद हैं और कोई दूसरा शख्स इस मुकदमे में नामजद नहीं है।